चर्ची से सुना था हम लोगों ने कि कर्तव्य भी अकर्तव्य की कोटि में आ जाता है यदि गुरु आज्ञा ना हो तो। मुझे हमने इसका एक बार ये विषय रखा था। हाँ, भाव ये समझना बहुत पहला रखा था। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि सन 87 में प्रथम बार सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में आरिका दीक्षा हुई थी, 11 आरिकाएँ। और उसके पश्चात विहार करते हुए आचार्य महाराज ललितपुर पधारे थे। वाचना, ग्रीष्मकालीन वाचना प्रारंभ हो गई। उस समय आरिका संघ दर्शन हेतु अपने पास आया था। उस समय इस प्रसंग को हमने रखा था। हाँ, कर्तव्य भी अकर्तव्य के कोटि में जा सकता है यदि गुरु की आज्ञा नहीं है तो। क्योंकि कर्तव्य के माध्यम से तो लाभ ही लाभ होता है, हानि तो होगी नहीं। किंतु गुरु आज्ञा क्यों नहीं देना चाहते हैं? हाँ, आज्ञा नहीं देते हैं तो लाइसेंस नहीं। समझ रहे हैं आप? हाँ, लाइसेंस आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है। कलेक्टर का जलादेश जो होता है, उसका आदेश जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जिनको आदेश देना था उनको दे दिया, दूसरे के लिए क्यों नहीं देते? ये उनका विषय है। ये उनका क्षेत्र है, उनका अधिकार क्षेत्र है, बल्कि यूँ कहना चाहिए। वो जिसको देना उनको दे देंगे। इसमें आप इसमें और क्या विशेष जानना चाहते हैं, हमें बताओ। नहीं, हम इसलिए कहना चाहते हैं कर्तव्य होते हुए भी बिना आदेश के वह कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए लाइसेंस बहुत अनिवार्य सिद्ध होता है। बिना ऑर्डर के, और सेना के पास वो सब कुछ है, अस्त्र शस्त्र सारे उसके पास ही है। किंतु जब तक ऑर्डर नहीं तब तक वह उसका प्रयोग नहीं कर सकती। नहीं है तो अव्यवस्था फैलेगी। हम यहाँ तक इस विषय को रख सकते हैं, चर्चा के अपेक्षा से रखना चाह रहे हैं। एक उपाध्याय है, संभव है द्वादशांग का पूरा ज्ञान भी हो सकता है, कोई बाधा तो नहीं है। इसके उपरांत भी वो उपाध्याय है, आचार्य नहीं। तो आचार्य के द्वारा जो कार्य संपादित होता है वह उपाध्याय के द्वारा संभव नहीं। यदि आचार्य स्वयं उपाध्याय के लिए आदेश दे दें कि तुम्हें ये कार्य करना है तो कर लेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? चतुर्थ अध्याय पढ़ा है तत्पर सूत्र का, उसमें इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था दी है। इंद्र किसको बोलते हैं? वह सभी देवों में प्रमुख माना जाता है। वह इंद्र माना जाता है जिसके पास आज्ञा और ऐश्वर्य रूप वैभव भी रहता है। किंतु जो सामानिक होता है वह आज्ञा और ऐश्वर्य से रहित होता है। यदि वह भी हुकूमत चलाने लग जाए तो इंद्र और सामान्य में क्या अंतर रहा, हमें बता दो। पक्की बात है। बल्कि मूलाचार्य आदि ग्रंथ में प्रसंग आता है, गुरुदेव ने किसी कार्य के लिए आदेशित किया है, इसके बाद भी शिष्य जाकर के प्रारंभ जब करता है उस समय पुनः
पूछता है कि महाराज आपने ये आदेशित किया है, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रारंभ कर दूँ क्या? ओके। प्रतिपृच्छा, पृच्छा और प्रतिपृच्छा, एक बार पूछा दोबारा और पूछते हैं। संभव है? अभी नहीं, ठहरो। महाराज आपने आदेश दिया था। बोलो नहीं, आदेश तो हमने ही दिया था, लेकिन ठहरो अभी। ये उनका विषय है। ये सब आदेश इत्यादि कर्तव्य पालन करने के लिए वो देंगे। आदेश देने के उपरांत भी परिवर्तन संभाव्य है। किसी विवक्षा को लेकर के, प्रसंग को लेकर के आदेश दिया गया है, किंतु वह कालांतर में जा कर के उसमें यदि मान लो हानि हो तो उसको रोकते हैं वो। इसलिए दव्वम खेतम कालम जानिवो न वित्थर दव्वो, ऐसा कहा। एक बार उन्होंने आदेश दे दिया, बस हमेशा वो ही करते रहें, ऐसा नहीं, वो चेंज कर सकते हैं। परिवर्तन करना ये उनके अधीन हैं। इसलिए कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किंतु बिना आदेश नहीं, ऐसा हमारा भाव है। क्योंकि जिसके लिए बुला करके उन्होंने आदेशित किया है, किसी शिष्य को बुलाया और ये तुम्हें कार्य करना है, दूसरे शिष्य को क्यों नहीं बुलाया? यदि पहले से हो तो उसको भेज देते हैं, हाँ तुम चलो, तुम्हारा काम हो गया। उनको बुलाओ और उनको आदेशित कर रहे हैं। हमें तो देते नहीं आदेश, हाँ तुम ही ले लो अपने आप आदेश, फिर उनकी क्या आवश्यकता है? ये सारा सारा विषय, इसमें बहुत ये मार्मिक विषय है। दूरगामी दृष्टि जो गुरुओं की जाती है, वह एक अनुभव का विषय है। इसलिए गुरुवयनम ऐसा कहा है। गुरु के वचन के बिना, हाँ वचन अलग और प्रवचन अलग है। प्रवचन में जो बात उन्होंने कही है वह सार्वजनिक रूप से उन्होंने बात रखी है। पर्टिकुलर जो विशेष कार्य करवाना है तो उस समय गुरु वचन ही काम करता है, और गुरु वचन का अर्थ ही आदेशात्मक होता है। ठीक आ गया समझ में? हाँ ठीक है। है? हाँ दी है उन्होंने, आज्ञा गुरु ने दी है शिष्य के लिए। उस समय वह शिरोधार्य करता है, और समय पर कोई समस्या आती है तो गुरु के सामने रखता है कि महाराज आपने ये आदेश दिया था, लेकिन मेरे सामने ये समस्या आ रही है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो वो देंगे उसमें। क्या? और वो स्पष्ट कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये इतना पर्याप्त है मेरे लिए। परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करने के जो रीज़न हैं, जो कारण हैं, उसको क्लियर कर लेना चाहिए कि महाराज मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करने का मेरा भाव है, किंतु वर्तमान में इस प्रकार के मेरे सामने समस्या आ रही है, इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। इस प्रकार विनीत हो करके वह कह सकता है, इसका कोई निषेध नहीं है। हाँ, आदेशित किया और वह अस्वस्थ हो गया, अब क्या करें? मेजर कोई समस्या आ गई, गुरुदेव नहीं जानते हैं क्या? शिष्यानुग्रह कुशले, उनमें कुशलता है किस प्रकार संग्रह करना और किस प्रकार अनुग्रह करना, यह उनका विषय है। हाँ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु सबका हित चाहते हैं, सबकी समस्या को
सबके जो पीड़ा को वो जानते हैं, उनके सामने यथाजात होकर के सरलता के साथ, विनीत भाव के साथ अपनी समस्या को रखा जा सकता। रखने में कहीं भी आगम से बाधा नहीं आती। हाँ, इतना जरूर है कि कोई समस्या नहीं है और बहाना बनाया जा रहा हो तो वो भी आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज है, वह बिल्कुल एकदम हाँ भरने वाले वो नहीं हैं। चारों ओर से विचार विमर्श किए बिना उस केस को हाथ में लेंगे नहीं। परीक्षण होता है।